हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आर रोजगार में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी का इंतजार समाप्त होता करंट अफेयर्स की एक और वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स का पार्ट 3। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ट्रिपल आर रोजगार को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सरकारी नौकरियों की जानकारी मिलती रहे व सरकारी नौकरियों की तैयारी करने में आपको लाभ मिलता रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स अगस्त 2025 के 50% पार्ट 3। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है? ऑप्शन ए सामाजिक शैक्षणिक खेल, ऑप्शन बी इस, ऑप्शन सी सट्टेबाजी दाव लगाने वाले ऑनलाइन मनी गेम्स, ऑप्शन डी साहसिक खेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सट्टेबाजी दाव लगाने ऑनलाइन मनी गेम्स पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अगस्त 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए के शिवन, ऑप्शन बी एस सोमनाथ, ऑप्शन सी वी नारायणन, ऑप्शन डी जी माधवन नायर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वी नारायणन। इक्कीस अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने घोषणा की कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, 2025 में यूरेनस के नए खोजे गए 29वें उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए एस 2025 U1, ऑप्शन बी यूरा 29, ऑप्शन सी एस 2025 M1, ऑप्शन डी नियो U1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एस 2025 U1। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने यूरेनस के एक नए उपग्रह की खोज की, जिसका नाम है एस 2025 U1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत में आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए 2025 में किस भारतीय प्राधिकरण ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए ट्राई, ऑप्शन बी UIDAI, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी UIDAI। 10 अगस्त 2025 को UIDAI ने भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए आधार आधारित ग्राहक सत्यापन को सक्षम करने हेतु स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एलन मस्क के स्वामित्व वाली है, के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अगस्त 2025 में ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल IRBM अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है?
ऑप्शन ए 1500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5000 प्लस किलोमीटर, ऑप्शन डी 7500 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5000 प्लस किलोमीटर। बीस अगस्त 2025 को भारत ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से अग्नि 5 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल IRBM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। 9 से 28 सितंबर 2025 तक अबू धाबी और दुबई में होने वाले 2025 एशियाई कप T20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए CP राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी, ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी। इंडिया ब्लॉक के 19 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, को 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारत और चीन अगस्त 2025 में सीधी उड़ान संपर्क फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। पिछली किन घटनाओं के बाद उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी गई थी? ऑप्शन ए पुलवामा हमला और बालाकोट हमले, ऑप्शन बी कारगिल युद्ध और मुंबई हमले, ऑप्शन सी डोकलाम गतिरोध और 2020 गलवान घाटी संघर्ष, ऑप्शन डी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और SCO शिखर सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डोकलाम गतिरोध और 2020 गलवान घाटी संघर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वें भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए मिलान 25, ऑप्शन बी स्लाइनेक्स 25, ऑप्शन सी वरुण 25, ऑप्शन डी इंद्र 25। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्लाइनेक्स 25। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। चीनी विदेशी मंत्री वांग यी किस घटना के बाद भारत पहली बार अगस्त 2025 में भारत आए थे? ऑप्शन ए डोकलाम टकराव 2017, ऑप्शन बी गलवान घाटी संघर्ष 2020, ऑप्शन सी SCO शिखर सम्मेलन 2023, ऑप्शन डी ब्रिक्स विस्तार 2024। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गलवान घाटी संघर्ष 2020।
चीनी विदेश मंत्री वांग यी 18-19 अगस्त 2025 को भारत की यात्रा पर है। गलवान घाटी संघर्ष 2020 के बाद वांग यी की यह पहली यात्रा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2035, ऑप्शन सी 2040, ऑप्शन डी 2047। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2035। भारत की योजना 2035 तक एक चालू भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय चालक दल मिशन लीडर की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी जेपी नड्डा, ऑप्शन सी सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सीपी राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी मालविका बंसोड़, ऑप्शन सी देविका सिहाग, ऑप्शन डी ईशा रानी बरुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी देविका सिहाग। 17 अगस्त 2025 को भारतीय शटलर देविका सिहाग जो कि 20 वर्ष की है ने इपोह में मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। अगस्त 2025 में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग की को BBB में अपग्रेड किया? ऑप्शन ए मूडीज, ऑप्शन बी फिच, ऑप्शन सी S&P ग्लोबल रेटिंग्स, ऑप्शन डी क्रिसिल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी S&P ग्लोबल रेटिंग्स। 14 अगस्त 2025 को S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालिक सोवरेन क्रेडिट रेटिंग BBB पर कर दिया, जो 18 वर्षों में पहला अपग्रेड है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। त्रिवेणी राय को डेब्यू पिक्चर फिल्म शेप ऑफ मोमो किस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चुनी गई है? ऑप्शन ए कांस फिल्म फेस्टिवल, ऑप्शन बी बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, ऑप्शन सी बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ऑप्शन डी वेनिस फिल्म फेस्टिवल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल BIFF 2025 के विजन सेक्शन में आधिकारिक रूप से चुना गया है, जो राय के करियर का एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम। भारतीय सेना ने एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 की शुरुआत 20 अगस्त को की। यह अभ्यास मुख्य रूप से असम के तिनसुकिया जिले के लाईपुली में आयोजित हो रहा है, जबकि इसकी समानांतर गतिविधियां मणिपुर में भी चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य सेना, वायुसेना, पुलिस, राज्य प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मेडिकल टीमों, बीआरओ, जीआरईएफ, रेलवे और बड़े औद्योगिक संगठनों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त कमिश्नर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? ऑप्शन ए संजय अरोड़ा, ऑप्शन बी एसबीके सिंह, ऑप्शन सी सतीश गोलचा, ऑप्शन डी राकेश अस्थाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सतीश गोलचा। 1992 बैच के एजीएमयूटी कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को 21 अगस्त 2025 को आधिकारिक रूप से दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे दिल्ली पुलिस के 26वें आयुक्त बने हैं। उन्होंने एसबीके सिंह की जगह ली, जिन्होंने केवल 21 दिन तक यह पद संभाला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 20 जुलाई, ऑप्शन सी 23 अगस्त, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 23 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में घोषणा की थी कि 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन भारत के ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 2025 में इसका दूसरा संस्करण मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। किस भारतीय तिकड़ी ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए अर्जुन बाबूता, रुद्राक्ष पाटिल, किरण जाधव, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा, जीतू राय, सौरभ चौधरी, ऑप्शन सी मनु भाकर, दिव्यांश पवार, असीम कुमार, ऑप्शन डी गगन नारंग, अंजुम मोदगली, मेहुली घोष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्जुन बाबूता, रुद्राक्ष पाटिल, किरण जाधव। अर्जुन बाबूता, रुद्राक्ष पाटिल और किरण जाधव की भारतीय तिकड़ी ने गुरुवार को कजाकिस्तान के श्यामकेट में एशियाई निशानेबाजी
चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में टीम स्वर्ण पदक जीता है। तीनों निशानेबाजों ने कुल 1892.5 अंक अर्जित किए, जो चीन के 1889.2 अंक से अधिक है, जो कि शियान हाहो, लू डिंके और वांग होंगहाओ की तिकड़ी द्वारा बनाए गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन सी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2025 को नागपुर अजनी से पुणे के बीच भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। यह हाई स्पीड ट्रेन लगभग 12 घंटे में 881 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो वंदे भारत सीरीज के लिए दूरी और यात्रा समय दोनों में नया रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप एएससी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए करण मल्होत्रा, ऑप्शन बी रमेश बुद्धिहाल, ऑप्शन सी वरुण पटेल, ऑप्शन डी अमन वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रमेश बुद्धिहाल। चौबीस वर्षीय भारतीय सर्फर रमेश बुद्धिहाल ने इतिहास रचते हुए एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीता। उन्होंने फाइनल में 12.60 अंकों के साथ कांस्य पदक हासिल किया है, जबकि स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया के कनोआ हिजे और रजत इंडोनेशिया के पजार अरियाना ने जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। हाल ही में नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिक्किम। दस अगस्त 2025 को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रंगपो में आमा सम्मान दिवस के उद्घाटन अवसर पर नारी अदालत की शुरुआत की। यह एक महिला नेतृत्व वाला सामुदायिक न्याय मंच है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थानीय महिलाओं को मध्यस्थ के रूप में सशक्त बनाना है, ताकि लोगों को अनौपचारिक, सुलभ और सहानुभूतिपूर्व न्याय मिल सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। 1800 करोड़ रुपए की BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। दस अगस्त 2025 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के
उमरिया गांव में 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बीईएमएल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला रखी। यह परियोजना देश में स्वदेशी रेल निर्माण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। वर्ल्ड लायन डे हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अगस्त, ऑप्शन बी 9 अगस्त, ऑप्शन सी 10 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 अगस्त। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड लायन डे हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है ताकि शेर संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और उनके सामने आने वाले खतरों जैसे आवास हानि, शिकार एवं मानव वन्यजीव संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसकी शुरुआत 2013 में संरक्षणवादियों डेरेक और बेवरली जावर्ड ने की थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25। बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए प्रिया मलिक, ऑप्शन बी काजल दोचक, ऑप्शन सी रीना, ऑप्शन डी श्रुति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काजल दोचक, जिसने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन 2025 में 72 किलोग्राम में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया? ऑप्शन ए चंद्रयान 1, ऑप्शन बी चंद्रयान 2, ऑप्शन सी चंद्रयान 3, ऑप्शन डी मंगलयान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रयान 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। 22 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के संबंध में अपने पिछले आदेश में संशोधन किया। नए आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों को उनके मूल क्षेत्रों में केवल निम्नलिखित के बाद ही छोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए केवल रेबीज उपचार, ऑप्शन बी नसबंदी और टीकाकरण, ऑप्शन सी एमसीडी पंजीकरण, ऑप्शन डी पशु प्रेमियों द्वारा गोद लिया जाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही उनको छोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28। जुलाई 2025 में 8 कोर उद्योगों की वृद्धि दर में गिरावट का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में गिरावट, ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधन क्षेत्रों में संकुचन, ऑप्शन सी इस्पात और सीमेंट उत्पादन में गिरावट, ऑप्शन डी निर्यात की मांग में कमी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधन क्षेत्रों में संकुचन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीईसी के विस्तार पर किन 3 देशों के बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन ए भारत, चीन और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी चीन, पाकिस्तान और रूस, ऑप्शन सी चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन डी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। इंडिया पोस्ट द्वारा शुरू की गई नई डिजिटल तकनीक का नाम क्या है जो डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है? ऑप्शन ए
डिजिटल पोस्ट 1.0। ऑप्शन बी आईटी 2.0 उन्नत डाक प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी इंडिया पोस्ट डिजिटल सेवा। ऑप्शन डी पोस्ट पे डिजिटल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आईटी 2.0 उन्नत डाक प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। यूआईडीएआई ने आधार प्रमाणीकरण के लिए किस वैश्विक उपग्रह संचार कंपनी को शामिल किया है? ऑप्शन ए वनवेब। ऑप्शन बी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइम लिमिटेड। ऑप्शन सी अमेजन प्रोजेक्ट कुइपर। ऑप्शन डी यूटेलसेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइम लिमिटेड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण आईईपीएफए ने निवेशकों के लिए त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु किस शहर में निवेशक सेवा केंद्र खोले हैं? ऑप्शन ए मुंबई। ऑप्शन बी दिल्ली। ऑप्शन सी बेंगलुरु। ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हैदराबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाने से वित्त वर्ष 2025 में अनुमानित राजस्व हानि कितनी होगी? ऑप्शन ए 250 करोड़। ऑप्शन बी 1507 करोड़। ऑप्शन सी 45,000 करोड़। ऑप्शन डी 2.6 लाख करोड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 45,000 करोड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। किस मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय। ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी गृह मंत्रालय। ऑप्शन डी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। 20 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व मच्छर दिवस 2025 का विषय थीम क्या था? ऑप्शन ए मच्छर जनित बीमारियों को समाप्त करना। ऑप्शन बी एक अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। ऑप्शन सी मच्छरों को भगाए बीमारियों को रोके। ऑप्शन डी स्वच्छता ही जीवन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 75। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 2025 के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे स्टंटिंग का शिकार है? ऑप्शन ए
37%, ऑप्शन बी 38.4%, ऑप्शन सी 64%, ऑप्शन डी 11%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 37%, 37%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस तरह के डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए बैंक डॉट इन डोमेन पेश किया है? ऑप्शन ए डेटा उल्लंघन, ऑप्शन बी मेलवेयर हमले, ऑप्शन सी फिशिंग और धोखाधड़ी, ऑप्शन डी सेवा से इनकार, डीडीओएस हमले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फिशिंग और धोखाधड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई में उच्च एनपीए का एक प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए ऋणों का उपयोग केवल कृषि क्षेत्र में होना, ऑप्शन बी ऋणों का बहुत बड़े उद्यमियों को दिया जाना, ऑप्शन सी ये ऋण पहली बार उधार लेने वालों को बिना किसी संपार्श्विक कोलेटरल के दिए जाते हैं, ऑप्शन डी ऋणों की राशि बहुत कम दे होना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ये ऋण पहली बार उधार लेने वालों को बिना किसी संपार्श्विक कोलेटरल के दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य कितने केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करना है? ऑप्शन ए 42 अधिनियम, ऑप्शन बी 16 अधिनियम, ऑप्शन सी 19 अधिनियम, ऑप्शन डी 355 अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 16 अधिनियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। अन्ना चक्र डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला उपकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ना, ऑप्शन बी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में परिवहन लागत को कम करना, ऑप्शन सी कृषि में सिंचाई को अनुकूलित करना, ऑप्शन डी ई कॉमर्स कंपनियों की लॉजिस्टिक्स का प्रबंध करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में परिवहन लागत को कम करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सभी मौजूदा आईआईएमएस की फीस बढ़ाना, ऑप्शन बी आईआईएमएस में के लिए प्रवेश मानदंडों को बदलना, ऑप्शन सी असम के लिए नया आईआईएम स्थापित करना, ऑप्शन डी आईआईएमएस को निजी क्षेत्र के लिए खोलना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी असम में एक नया आईआईएम स्थापित करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। किस संस्था ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI लॉन्च किया है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। पामीरा पाम का पेड़ हाल ही में समाचारों में क्यों था? ऑप्शन ए, यह एक दुर्लभ औषधीय पौधा है। ऑप्शन बी, यह हाथियों को भोजन प्रदान करता है और बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करता है। ऑप्शन सी, यह एक आक्रामक प्रजाति है। ऑप्शन डी, इसका उपयोग केवल फर्नीचर बनाने के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह हाथियों को भोजन प्रदान करता है और बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय म्यूचुअल फंडों में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस। ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम यूके। ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात यूएई। ऑप्शन डी, सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात यूएई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS अप्रैल जून 2025 के अनुसार ग्रामीण भारत में रोजगार का प्रमुख रूप क्या था? ऑप्शन ए, नियमित वेतनभोगी नौकरियां। ऑप्शन बी, आकस्मिक श्रम। ऑप्शन सी, स्वरोजगार। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वरोजगार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस निकाय को एक वैधानिक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बंदरगाह विकास प्राधिकरण। ऑप्शन बी, समुद्री राज्य विकास परिषद। ऑप्शन सी, बंदरगाह विकास और नियामक बोर्ड। ऑप्शन डी, तटीय विनियमन प्राधिकरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्री राज्य विकास परिषद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने टक1 किनासे नामक एक प्रतिरक्षा प्रोटीन इम्यून प्रोटीन में छंद खुफिया स्टूडियो इंटेलिजेंस जैसा व्यवहार खोजा है? ऑप्शन ए, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc। ऑप्शन बी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR। ऑप्शन सी, बोस इंस्टीट्यूट। ऑप्शन डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोस इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इंडियन स्पेस ने भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल कॉन्स्टिलेशन बनाने के लिए किस कंसोर्टियम का चयन किया है? ऑप्शन ए, एथर एनर्जी कंसोर्टियम। ऑप्शन बी, पिक्सेल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम। ऑप्शन सी, स्टारलिंक सैटेलाइट कंसोर्टियम। ऑप्शन डी, टाटा स्पेस कंसोर्टियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिक्सेल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। भारत स्टील नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में सबसे पुराने होमिनिड कलाकृतियों होमिनिड आर्टिफैक्ट्स की खोज की है जो किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए ओल्ड यूरेशिया, ऑप्शन बी वालसिया, ऑप्शन सी ओल्ड होमिनिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वालसिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आशा आप सभी को आज के करंट अफेयर्स लाभदायक लगे होंगे, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना व हमारे चैनल RRR रोजगार को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको सरकारी नौकरियों की जानकारी आगे भी मिलती रहेगी और ऐसे ही आपकी सरकारी नौकरियों की तैयारी आगे भी मैं करवाता रहूंगा। धन्यवाद।